बाबा। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। मैं मध्य प्रदेश, मेरा नाम रामचरण चौकसे है। अच्छा, मैं मध्य प्रदेश विदिशा जिले से आया हूँ। ये राम जी के चरणों में ही रहते हैं। राम जी आपके चरणों में मेरा फिर से प्रणाम। क्या और तकलीफ हुआ था? मेरे को 40 साल से शुगर थी। 40 साल से शुगर। 4 दशक बीत गए साहब। और मैं इंसुलिन लेता था 20 यूनिट, एक साल बाद फिर 15 यूनिट, दूसरी साल फिर 10 यूनिट, फिर 5 यूनिट पे आया। धीरे धीरे योग करते गए, इंसुलिन का रिवर्स गियर लग गया। और योग में 40 साल पहले हरिद्वार गया था गुरुदेव के चरणों में। अच्छा, पूज्य श्याम शर्मा जी वेदमूर्ति, तो वो भी इस हरिद्वार के हमारे बहुत बड़े गौरव थे। उन महापुरुष को भी प्रणाम है। उनके पूज्य श्याम शर्मा जी बड़े तपोनिष्ठ। छूटता चला गया इंसुलिन, और मैं योग पे आ गया। अब क्या हाल है? और एकदम कंट्रोल है शुगर। और दवा कुछ नहीं? आपकी गोली से, मधुनाशिनी मधुग्रिड से, इससे बिल्कुल कंट्रोल। सारी एलोपैथी की दवा, इंसुलिन सब बंद है। सिर्फ दवा गुरुदेव की चालू है ना, ये मधुनाशिनी एलोपैथी की सिंथेटिक दवा बंद हो गई, जिंदगी बच गई। नहीं तो अभी तक तो किडनी फेल, आंखों की रोशनी गायब, और न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, रेफ्रोपैथी, गैंग्रीन, शरीर में अभी तक तो कबाड़ा हो जाता। गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया था कि आप लाइफ को खत्म कर रहे हो, आप इंसुलिन नहीं ले रहे, मतलब आपकी लाइफ जा रही है। ये उल्टा पट्टी पढ़ाते हैं। इस कदर से एक तरफ सारे संसार के मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, और एक सन्यासी कह रहा बचो रे इनसे। सब कह रहे दवा छोड़ दी तो मरोगे, मैं कहता हूं दवा खाओगे तो मरोगे। गुरुदेव, फिर मैं बच गया। अब स्थिति यह है मेरी कपालभाति की कि रास्ते में, बस में, ट्रेन में, और इवन पुट्टी जाने में भी, अरे बाबा, मैं कपाल जाते जाते करते हो ना? बैठे बैठे तो नहीं, बैठे बैठे करते। अगर वो नहीं आ रही है तो कपालभाति से आएगी 100%। आने के बाद मत किया करो। ये बढ़िया बाबा रामचरण। कोई दवाई नहीं, 10 मिनट बैठो। रामचरण सुखदाई। चलो, बहुत आशीर्वाद था। ये अब देखो, ये समाज सुधार का भी काम करते हैं और अपने आप को सुधार लिया। गुरुदेव कहते थे हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम उभरेंगे जग उभरेगा। चलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। अरे कुछ कर लो, बैठे बैठे ऐसे टुकर टुकर मत देखो। मैं मोनी गुप्ता, सूरत गुजरात से आई हूँ। अच्छा जी। सूरत में तो मैं भी गया था 30-35 साल पहले जी। वहीं से मैंने योग वाला अभियान बड़े रूप में शुरू किया था। जब आप गए थे तो वहाँ पे मेरे डॉक्टर साहब, डॉक्टर चंद्रकांत कासट से आपकी मुलाकात हुई थी शायद। आप जानते होंगे उनको। जी जी, अच्छे महापुरुष हैं। मुझे हृदय रोग हो गया था 1997 में। फिर उन्होंने मुझे समझाया कि आप वॉल्व रिप्लेसमेंट में मत जाइए और योगा प्राणायाम करिए, और उन्होंने मुझे बहुत सारे योग सिखाए। तो मैं 30 साल से, मैंने डॉक्टर ने, सब डॉक्टरों को दिखाया तो रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया था, पर मैंने करवाया नहीं उनके कहने से। और उनके कहने से आपके हिसाब से योग करती रही और देखती रही, और इतने साल मैंने निकाले। क्या बात है। ये हार्ट डरा डरा के बैठा रखा है। कोई दवाइयाँ नहीं लेती हूँ, बस अपना खाना पीना जीना व्यवस्थित कर लो। चलो, खुश रहो। भैया क्या हाल है? ठीक है बेटा? बेटा जी, ये बेटा माता जी है मेरी। मुझे तो लग रहा था कि स्वामी जी मेरा जीवन तो डॉक्टरों ने बोल दिया था 5-10 साल का ही है, लेकिन योग से हमने लोग 20-25 साल से आनंद से जी रही है। ऐसी आनंद से जीवन बीतेगा। बेटा बैंक में मैनेजर हो गया और बेटी डेंटिस्ट बन गई है। आपकी कृपा से हम सब देख पा पूरा रहे हैं। परिवार सुखी। सही रास्ते पर चलोगे, खुद भी सुखी रहोगे जी, परिवार भी सुखी। खुश रहो बेटा। हाँ भैया। ओम स्वामी जी। जी बेटा। मेरा नाम रेनू है, मैं अलवर राजस्थान से आई हूँ। मेरे 2 साल से पेट में दर्द होता था, एसिडिटी होती थी, मुझे पता ही नहीं चल रहा था ये क्यों हो रही है, मालूम नहीं लग रहा था। फिर मैंने एंडोस्कोपी कराई तो उसमें मेरे फूड पाइप में लीकेज आ गई, वो डैमेज हो गई। फूड पाइप आते हैं, पूरा अंदर टूट फूट, उथल पुथल, लीकेज, पूरे अंदर की लेयर गड़बड़ हो जाती है। सब ये उपद्रव है पित्त के। पेट की बीमारियां बहुत लोगों को है और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। पता नहीं क्या गोलियां खाते रहते हैं। ये गैस की गोली है, ये दर्द की गोली है, ये पेन किलर है, और खा खा करके और भट्ठा बैठा लेते हैं।
पेट के लिए तो एलोपैथी में कोई दवाई ही नहीं है, पता नहीं क्या देते हैं, जहर खिलाते रहते हैं। गुरुदेव उन्होंने तो ऑपरेशन बोल दिया था, पर मैं यहाँ आई, मुझे मयंक जी ने नौकासन, वृत्यासन और उत्पादन आसन ये चीज़ें कराई। अब मैं दलिया भी खा पा रही हूँ, बहुत फर्क है मेरे को 6 दिन के अंदर। ये अंदर से पूरा ये आहार नली का पैरालिसिस जैसा होता है, अंदर से पूरा टूट फूट हो जाती है। वो मयंक तो वो बेचारा, वो बच्चा तो वो भी मरणासन्न था, अभी खाने लगी। तो पहले दिन तो रो रही थी बाबा, और मेरे से 5 बार पूछे, सच्ची बाबा जी मैं ठीक हो जाऊंगी ना, हो जाऊंगी ना? अरे मैंने कहा बेटा एक बार सुन ले चाहे 100 बार सुन ले, हो तो जाएगी। बाबा जी मुझे बहुत फर्क है, मैं दलिया भी खा रही हूँ। और पहले पानी भी नहीं निकलता था ठीक से। प्रणाम गुरु। ये हालत हो जाती है, छोटी छोटी बीमारियां बड़ा रूप ले लेती हैं। स्वामी जी ओम। खुश हो जी। स्वामी जी मेरा जो है ना दिन निकलता है आपके दर्शन से, और जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो पहले आपके चरण वंदन करके टीवी पर ही तब घर से बाहर निकलता ये बढ़िया कार्यक्रम। बहुतों की सच में शुरुआत दिन की मुझसे ही होती है। किसी कारण में देश विदेश में यदि सुबह सुबह ना दिखा तो लोगों की उथल पुथल होने लगती है, बाबू कठे गए हो, बाबू दिख रो को नहीं। स्वामी जी कहाँ गए, दिख नहीं रहे। अरे भाई भैया ही हो। स्वामी जी एक तो 30 साल पहले मेरे जो है ना बीमारी वो एक्नी कॉन्ग्लोबाटा, पहले मैंने आपको दिखाया था, कमर पे इन पे सारे पे जो है ना मोटे मोटे फोड़े हो गए। ओ बहुत खतरनाक। तो वो नेचुरोपैथी से ही ठीक, मेडिकल साइंस तो जो है ना ऑल इंडिया दिल्ली का मेडिकल जो है ना साइंस सारे प्रोफेसर सब फेल थे जी। उम्र कितनी होगी आपकी? मेरी उम्र 73 साल की होगी जी। 73 साल की उम्र है, एकदम फर्स्ट क्लास है। मैं प्रभारी भी हूँ जी। हाँ, सबको योग सिखा रहे, लाइफ मेंबर भी हूँ सब। क्या नाम है? हरस्वरूप यादव। चलो भाई, हरस्वरूप जी के लिए जोरदार। दूसरा स्वामी जी मेरे जो है घुटने बिल्कुल बेकार हो गए थे। हाँ, ये आजकल तो 40-50 साल में गोड्डे टूट रहे लोगों के, तो कार्टिलेज घिस गए, गोड्डे टूट गए। 2 साल पहले वेलनेस सेंटर में पीछे आया था जी, तो इसमें 4 छिंगी लगी, इसमें नहीं लगवाई। अब ये घुटने बिल्कुल ठीक है जी। तो 2 अभी आके 2 छिंगी लगवाई है जी इनमें। लो, श्रृंगी लगवाई, अंदर का वात निकाल दिया, आगे बनने नहीं दिया। अभी वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार आहार लो, उपचार लो, सारा रिपेयर हो जाती है। अभी आधा घंटा मैं पद्मासन लगा के बैठ सकता हूँ यहीं आने के बाद। क्या बात। दूसरा ये मेरे जो है ना इसमें सिस्ट कमर में हो गई थी जी, वो भी निकाल दी। तो कमर की सिस्ट में ये अब कमर की सिस्ट, इधर का दर्द बंद होगा जी यहाँ आने के बाद। और इधर का दर्द जो है ना हल्का सा है, मैंने कहा 1 सींगी और लगवाऊंगा जी। लगवा लो। ये श्रृंगी चिकित्सा भी बड़ी जबरदस्त है, इनकी भी बेकदरी हो रही थी, वो भी हमने कदर कर दी। ये रक्त मोक्षण बहुत बड़ी परंपरा थी, महर्षि श्रुत से चली थी। चलो यादव साहब प्रसन्न रहो, आ जा, अभी इनको दो। अब 100 साल बढ़िया कटेगी। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी ये 60 साल से ऊपर वाले हैं ना, इन सबको मैं गोद ले लेता हूँ। हाँ, घर वाले तो कहते हैं तो हमारी किसी काम के नहीं। वो क्या जनरेशन गैप आ गया और आपस में जूत पतंगर होता रहता है। तुम मेरी शरण में रहो, योग करो और कराओ, सारी दुनिया में तुम्हारी कद्र होगी और देश बहुत अच्छा हो जाएगा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं रघु बगड़िया कलकत्ता से आया हूँ। मैं लास्ट ईयर भी आया था। लास्ट ईयर 8 दिन में 12 किलो वजन कमती हुआ था मेरा। 12 किलो 8 दिन? और अभी मेरा वजन मैंने 22 किलो कमती है। 22 किलो वजन कम कर दिया, तो बोरी सी भर रखी थी बगड़िया साहब। हाँ जी। अभी मैं आया हूँ मैंने मैं किडनी की प्रॉब्लम ले आया हूँ। ये भी ठीक। किडनी मेरा बड़ा हुआ है। कितना है? 6 है। 6 वापस आ जाएगा, 2-3 महीने लगेंगे। ये किडनी की प्रॉब्लम थोड़ी जिद्दी है। 3-4 ऐसी बीमारियां हैं 2-3 महीने ले लेती है। किडनी की प्रॉब्लम को रिवर्स होने में थोड़ा हौसला चाहिए। तो कुछ बीमारियां ऐसी हैं, भरोसा रखो, कितनी बड़ी बीमारी है ठीक होगी। लीवर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, कार्टिलेज घिस गए, वापस आने में 2-3 महीने तो लगेंगे ना। थोड़ा धीरज रखो, जब रास्ता सही है तो मंजिल में मिलेगा। तो साहब ये भी ठीक होगा। मैं क्या करना चाहिए मेरे को? बस ये जो यहाँ खाना पीने का बता रहे, लौकी की सब्जी, जो के आटे की रोटी और योग दवा सब करेंगे, ठीक हो जाएगा। कितने दिन हूँ यहाँ पर मैं? यहाँ आपकी मर्जी, 1 सप्ताह 2 सप्ताह। हम तो यहाँ जो घर जा कर के गड़बड़ करते हैं उनको 15-15 दिन 1-1 महीना भी रोक लेते हैं।
वो अभिषेक आपने बालक देखा पूरा रिपेयर होकर के क्या 2 महीना भी रोक लेते हैं हम तो, लेकिन 2 सप्ताह में अच्छा हो जाता है, रास्ता मिल जाता है और आदतें ठीक हो जाती हैं। घर जाके फिर आदमी विचलित नहीं होता। चलो खुश पूरा पूरा ठीक हो जाएगा तो। अरे 100% 99 वाला कार्यक्रम ही नहीं अपना, या तो होता है या तो नहीं होता। हाँ, या तो ठीक होता है तो या तो नहीं होता। ये जो बीच में मझधार में डोलते हैं ना हम लोग, ये नहीं होता है कुछ भी। बीच वाला कार्यक्रम नहीं है, मझधार में मत पड़ो। ओम स्वामी जी। अरे तुम तो पहलवान हो, तुमको क्या बीमारी थी? मेरा नाम आशुतोष कुमार है, पटना से आया हूँ। हाँ, मेरे घुटने में स्वामी जी 2-3 महीने से पेन कर रहा था। ये छोटी छोटी उम्र में घुटनों में दर्द होने लगा। तो आपका बात याद आया कि कोई भी हल्का सा भी रोग हो तुम चले आओ। हाँ, मैं कहता हूँ बीमारियों को पनाह मत दो, जैसे पता लगे पत्ता साफ करो। बीमारियों को पनाह दोगे वो शरीर में पूरे में धीरे धीरे करके उनके वाइब्रेशन, उनकी बीमारियों की भी नेगेटिव ऊर्जा तरंगी होती है, पूरे शरीर में फैलता है। फिर वो कुणवा खानदान तैयार कर लेता है एक बीमारी। तो यहाँ आया स्वामी जी और मात्र 3 से 4 दिन में ही मेरा घुटने का दर्द खत्म हो गया। लो भाई। और वजन भी मेरा स्वामी जी 5 kg कम हो गया। मैं उसके लिए भी आया था, बॉडी डिटॉक्स के लिए। एक्चुअली मेरी पत्नी को ये घुटना, मैं 2021 में भी आया था स्वामी जी। मेरा बीपी था तो तब से नॉर्मल है स्वामी जी, और आपके आशीर्वाद से एक टैबलेट नहीं खाया हूँ। लो, एक भी एलोपैथी की दवाई नहीं मतलब किसी तरह का नहीं, बीमारी का, सर्दी का, किसी तरह का कोई दवा 3 साल से नहीं खाया हूँ जब से आया। लोग जो है ना सर्दी जुकाम बुखार एंटीबायोटिक्स एलर्जी की दवा, ये पता नहीं कुछ तो ऐसे थोक के भाव खाते रहते हैं। विटामिन के नाम पर कीड़े मकोड़े गधे घोड़े सब रगड़ते रहते हैं, केमिकल एनिमल बेस्ड सब जहर ठोकते रहते हैं। फिर कह रहे बाबा जी टॉक्सिन्स बढ़ गए, तो जहर तो खाए रहता तो टॉक्सिन्स तो बढ़ेंगे ही। शरीर बड़ा नाजुक है, इसको संभाल के रखो। चलो स्वामी जी, मेरा कहना तो ये है कि स्वस्थ रहने पर ही आए ताकि बीमार कभी ना हो। हाँ, ये बढ़िया है। हम लोग अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हैं ताकि सही साथ दे, ये शरीर का सर्विसिंग भी तो होना चाहिए। 10,000 किलोमीटर के बाद तो गाड़ी चलाते ही नहीं, बोलो इंजन खराब हो जाएगा। थारा इंजन बैठा पड़ा है। गाड़ी की सर्विस करा लेंगे, अपनी नहीं करवाते। चल, तेरी बढ़िया सर्विस हो रही है तो पहलवान है। कितनी उम्र है? 51। 50 में अब इसकी फिटनेस कितनी अच्छी है, इसलिए मैं कहता हूँ 50 में भी बायोलॉजिकल एज तुम्हारी 25-30 हो सकती है मेरी तरह से। 50 के ऊपर, 55 के 56-57 के ऊपर। चलो। हाँ ओम बाबा जी, आपके चरणों में कोट कोट वंदन प्रणाम। प्रणाम। अब मैं लखनऊ से आया हूँ, राम कृपाल मौर्य मेरा नाम है। जी राम कृपाल जी। सर, हमको जो है 16 में जो है अर्थराइटिस हुआ था घुटने में। हाँ, तो आप सर गए थे 17 में इंदिरा प्रतिष्ठान में गए थे जी। तो वहाँ पर मैं ज्वाइन किया था आपका योगा कार्यक्रम। तब से मुझे प्रेरणा मिली और मैं योगा प्राणायाम पर हो गया। और मेरा अर्थराइटिस मतलब उठ बैठ नहीं बैठ पाता था, मतलब चलने फिरने की बातें छोड़िए सर। अब ठीक बैठ अब रहे? एकदम सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं सर। उठक बैठक लगा रहे हैं बाबा। और एलोवेरा गिलोय और यही सब लेता था। एलोवेरा गिलोय छोटी छोटी चीजें। और सर अब जो है एकदम सही हूँ। और सर एक आपसे गुरुदेव विनती है कि मेरे दामाद की तबीयत ज्यादा खराब है, मैं उनको लेकर आया हूँ। दामाद साहब को भी अच्छा कर देंगे, लेकिन वो सही नहीं, उनका दर्द नहीं सही हो पा रहा है। हो पा रहा है। उनको टाइफाइड हुई थी, कमरे में है सर, आ नहीं पा रहे हैं। 23 नंबर कमरे महर्षि वाले में ठीक सर। कर देंगे। देखो जिनको कितनी बड़ी टाइफाइड हो, बहुत ज़्यादा आर्थराइटिस हो, पूरा शरीर दर्दों से भरा हुआ हो, तो थोड़ा उसमें ज़्यादा प्रिकॉशन लेते हैं। फिर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाइट के देते हैं, औषधि के देते हैं, खूब एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना पिलाते हैं, लहसुन कल्प कराते हैं, फिर सारी थेरापी कराते हैं। प्रचंड वात रोग, प्रचंड कफ रोग, पित्त रोग सब ठीक होंगे, सब ठीक हो जाएंगे दामाद साहब, चिंता मत करो। हाँ, वो भी निकल जाएगा पूरा। कितने सब दर्द से कहरा रहे हो। हाँ बाबू। ओम स्वामी जी। ओम बाबू जी। आपके चरणों में प्रणाम। मुझे 15 साल से स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। कितने वर्षों से लोग ढोते रहते हैं? 20-30 साल सर्वाइकल, बीपी, शुगर सब ढोते रहते हैं। और यहाँ पे 6 दिन में स्पॉन्डिलोसिस का पूरा इलाज हो गया। पूरा 15 साल की दिक्कत 6 दिन में गायब। नाम क्या है? मेरा नाम है, मैं नाना साहब कांडलकर
और महाराष्ट्र से हूँ। ना साहब, और शेगांव, गजानन महाराज शेगांव जो है, बताया हूँ गजानंद महाराज जी के यहाँ कार्यक्रम किया हो। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा शिविर जो मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ कि शेगांव में सबसे बड़ा शिविर बहुत बड़ा, लाखों लोग आए, लाखों लोगों का शिविर शेगांव में हुआ। गजानंद महाराज बहुत बड़े योगी हुए, बहुत बड़े योगी थे। हाँ, तो सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष थे। और थोड़ा मैं आप यहाँ की, आपके परवानगी से यहाँ की व्यवस्था जो है वो बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, स्वच्छता एकदम बढ़िया स्वच्छता, और यहाँ का सभी जो गार्डन जो है सभी हरा हरा भरा, सब बाजू में दिखता है आपको। और यहाँ के जितने भी स्टाफ है सर, स्टाफ जो है डॉक्टर से लेके तो छोटे से जो कर्मचारी है, इनसे बाबूजी माताजी क्या कहते हैं, क्या आपने उनको ज्ञान दिया, ये सबको मैं यहाँ का जितना स्टाफ है इनको सबको प्रणाम करता हूँ। अभी तो मेरा जो इलाज, जो डॉक्टर है, मेरे डॉक्टर भानु जी मेरे डॉक्टर है, उन्होंने भी हमारे को ज्ञान पढ़ाया। हाँ, खाली उन्होंने ये नहीं किया, ज्ञान पढ़ाया। और कल स्वामी जी आपने जो एक बात कही थी कि छोटे छोटे संशोधन करते हैं तो उनको भी नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो मैं ऐसा, मेरे दिल में ऐसी एक बात आई, मैं दिल की बात कहता हूँ सबके यहाँ पे, कि स्वामी जी ये यहाँ का जो केंद्र है अपना, योग ग्राम जो है, योग ग्राम रहे, वेलनेस रहे, ये जो केंद्र है, ये केंद्र पूरे विश्व का अपना आयुर्वेदिक है, वेद पुराण इनका केंद्र है यहाँ पे, कि जहाँ पे बगैर चिरफाड़ करके अपनी बीमारी दुरुस्त होती है। और ये स्वामी जी ने ये अद्भुत ऐसा प्रकार का चमत्कार कर दिया है यहाँ पे। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एक विनती करता हूँ कि हमारे पूज्य स्वामी रामदेव जी बाबा को ये देश का सबसे पहला पुरस्कार जो है भारत रत्न पुरस्कार, वो पुरस्कार से हमारे स्वामी जी को सम्मानित करे, ऐसी इच्छा मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से करता हूँ। बाबा जी, ना जी, इधर आओ आप, हम सब भारत रत्न हैं। जो भारत में पैदा हुआ वो सभी भारत रत्न है। बाकी आपका प्रेम बहुत है बाबा। जय हो, जय महाराज। ये हमारे शेगाम से हमारे गजानंद महाराज बड़े योगी थे, वहाँ से आए। अब आप, हमको सैकड़ों बार भारत रत्न मिल चुका है। आप सब अपने हृदय में जो भारत रत्न बोलता है ना, वो हमको मिल जाता है। बाकी ये सब औपचारिकताएं हैं। हमने सैकड़ों नोबेल पुरस्कारों का, सैकड़ों भारत रत्नों का काम कर रखा है, तो अपने काम से आनंद रहना चाहिए। ये मैया, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सेम टू यू। क्या नाम है? मैं मेरा नाम अनीता संतोष पाटिल, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में योग के प्रति अति श्रद्धा। शेगांव से। ये भी शेगांव से। तुम्हारा क्या फायदा हुआ बेटा? केश कांति से। ये सच में ओरिजिनल है? हाँ। ये मैं मिल रहा था तभी 4-5 महीने बोले बाबा जी हमने केश कांति। अब पहले कितने थे? यहाँ तक थे, आधी कमर तक आते थे। इतने कटा के आए अभी नीचे से कटा के आए, ज्यादा हो गए थे। बड़े जा रहे हैं। केश कांति के लिए जोरदार अभिनंदन है। केश कांति शैम्पू और केश कांति एडवांस तेल। हाँ, तो ये बहन बड़ी खुश हो रही थी और बाल खोल खोल के ऐसे उसको डांस करा के दिखा रही, बाबा जी हमारी भी तो सुनो। तो सच में मैं गंजे लोगों को देखता हूँ तो मुझे दया आती है। केश कांति होते भी आप गंजे क्यों भाई साहब? इतने कंजूस मत बनो, थोड़ा केश कांति ले आना। ऐसे ऐसे आशीर्वाद दे रहे। केश कांति का आशीर्वाद दो इन बालों को। केश कांति सच में अद्भुत है। हाँ, इसने तो क्रांति मचा रखी। खुश हो बेटा। जय जय। प्रणाम स्वामी जी। हाँ आएंगे। मैं शेगांव से, महाराष्ट्र से शेगांव से आया ये हूँ। सब शेगांव वाले बहुत आए हुए। पूरा ग्रुप है। मुझे 5-6 महीने पहले से हाथों पैरों में जकड़न और दर्द हो रहा था, तो मैं 1 महीने पहले योग क्लास चालू की। तो हमारे मिटकरी काका ने योग ग्राम यहाँ हरिद्वार में लाए। तो 6 महीने से जो मेरे को हाथ पैर में दर्द हो रहा था और मेरे हाथों की मुट्ठी नहीं बन रही थी, तो यहाँ मैं 3 तारीख को आया। उसके बाद में ट्रीटमेंट लेने के बाद में मेरे हाथों पैरों की सूजन और जकड़न भी निकल गई और हाँ मुट्ठी भी बन रही है और मुझे बैठना नहीं आता था, तो मैं बैठ भी पा रहा हूँ। लो,
उठना बैठना ठीक हो गया, मुट्ठी बंद हो गई, सब जकड़न गायब। ये वात रोग बड़ा खतरनाक है, इसका पूरा कुटुंब है, फैमिली है इसकी, कुड़बा है, बहुत खतरनाक। RA-CRP HL-27 यूरिक एसिड ये वो और सब। मैंने बाहर ट्रीटमेंट लिया एलोपैथिक की, तो मुझे डॉक्टर ने आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट टेस्ट कराया तो मुझे ANA पॉजिटिव आया। उसमें सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस निकला, तो डॉक्टर साहब ने मुझे घबरा दिया कि बोले अब आपको ये जिंदगी भर रहेगा। और ये पेन किलर, स्टेरॉइड, बायोलॉजिकल खाओ, स्टेरॉइड शरीर को जहरों से भरते जाओ। मुझे स्टेरॉइड दे रहे थे तो मुझे पेट में जलन हो रही, तो मैं यहाँ आने के बाद में छोड़ दिया। इधर आप लो, ये सारे इतने उपद्रव हैं वात रोगों के, कल और विस्तार से कहेंगे, आज तो मैंने थोड़ी नींव डाली। स्वामी जी के चरणों में सत सत नमन। मैं रामोधेश यादव, MP राजनगर, मेरा बेटा योगाचार्य यहाँ से किया। हम स्वामी जी के चरणों में 20 साल से समर्पित हैं, एनर्जी देते हैं, और ये हमेशा भगवान से कृपा करते हैं, ज्ञान मंडल से, कि भगवान जो है बहुत जो है इस संसार को स्वस्थ करे। अंग्रेजी दवाई खाना में कभी नहीं जाते, इसलिए नहीं जाते क्योंकि एलर्जी है, उससे हमको एलर्जी है, इसलिए हम हमेशा अपने अंतरात्मा से, यूनिवर्स से जुड़ करके अब बाबा जी के चरणों में प्रकाशन मारते हैं। और हमने कीर्ति भी स्थापित की। ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर में मैंने गोल्ड मेडल लिया, एथलेटिक स्पोर्ट्स में, कोल इंडिया में मैंने गोल्ड मेडल लिया, और हमेशा निर्देशित करते हैं अपने परिवार को। मेरा परिवार भी आपसे जुड़ा हुआ है, और पूरे परिवार आपके रंग में रंगा हुआ है। जय श्री रामदेव। जय। आजा इधर आ बाबा, आजा आजा, एक पहलवान है ना, तो इसका जय श्री राम भी पहलवानी स्टाइल में है। आजा। और तेरी खेती थोड़ी थोड़ी तो है अभी, ये पूरी आ जाएगी, केश कांते ले जा। हाँ, कंजूसी मत करना है गंजो, थोड़ा केश कांति एडवांस लगा लेना। स्वामी जी, मैं और मेरी वाइफ यहाँ आए हुए हैं। मेरी वाइफ भी डायबिटिक है, मैं भी डायबिटिक हूँ। स्वामी जी, यहाँ आकर हमने इतना अच्छा अरेंजमेंट कहीं भी नहीं देखा जितना अच्छा अरेंजमेंट यहाँ पे है। स्वामी जी, यहाँ पे मेरे को 180 एवरी डे मेरी शुगर जाती थी, डेली चेक करता था। आज मेरी जो शुगर है वो 107 हो गई है। 107 लो, 180 से लो। और तो मेरी दवाइयाँ एलोपैथी की, और दवाइयाँ एलोपैथी की मैं छोड़ दी हैं और दूसरी खा रहा हूँ। यहाँ वाली खा रहे, मधुनाशिनी, मधुनाशिनी और दूसरी मधुग्रेट। हाँ, मधुग्रेट। ये अपने मेडिकल स्टोर पर भी बेचना, ये हम बेचते हैं जी। स्वामी जी, और मेरी वाइफ को इंसुलिन लग रही है, मैं तो चाहता हूँ कि वो भी इंसुलिन से मुक्त हो जाए। हो जाएगी। बस मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। अब ये कक्कड़ साहब जो है, अब एलोपैथी के साथ अब आयुर्वेद भी अपने स्टोर से बेचने लग गए। कीर्ति कुमार त्रिवेदी। जी जी जी। मुझे डायबिटीज थी, हाँ, पिछले 30 साल से। तब मैं तो गुजराती छो ना। हाँ जी। हाँ। और शुरू किया था हमने 30 साल पहले टैबलेट से, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 80 यूनिट तक आजकल लेता था। गोली से यात्रा शुरू हुई और इंसुलिन पर कितने पहुंच गए थे जी? 80 यूनिट से लेते थे, और अब क्या हाल है? अब 0 यूनिट। लो, 0 यूनिट पर आ गए, 80 to 0, और ये बन गए हीरो। टोटल 4 चीज़ें मैंने नोटिस की थी यहाँ आने के बाद। एक तो है रेगुलरिटी, हाँ, दूसरी बात है डिविनिटी। यहाँ आकर के जो एटमॉस्फेयर मिला है, जो बातें हमने सीखी है, और जो पवित्रता यहाँ पे देखी गई है, वो और कहीं नहीं मिलती है। ये बात है, ये तीर्थ है योग का, आयुर्वेद का, सनातन का, स्वदेशी का, प्रकृति का, संस्कृति का। और मैं जो दवाई लेता था वो अभी तो बंद हो गई है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं लेता। ऐसा लगता है कि यहाँ आने के बाद और लोग क्यों नहीं आते हैं जिनको ऐसी दर्द होती है।